राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा इलाके के लालबाग इलाके में आज हम आए हैं। जानते हैं इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता के दिल की बात, किसे जनता अपना समर्थन देगी और किसका कर रही है विरोध, और विरोध का क्या है कारण। आपको बता दूं, यहाँ से मौजूदा विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी इसी इलाके के रहने वाले थे जब जनता ने उन पर विश्वास जताया, और पिछले 11 सालों से जनता अपना विश्वास दिखाती आ रही है। फिर एक बार पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। क्या इस बार उनको जनता पसंद करेगी या उनके कामों का जो नहीं करवा पाए हैं उनका विरोध करेगी, जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय जी, अगर हम यहाँ के हालातों की बात करें तो किस तरीके के विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या जो खामियां हैं वो बताएं। देखो जी, विकास के नाम को आप भूल ही जाओ। जब से ये कांग्रेस सरकार यहाँ से गई है, जब से केजरीवाल साहब आए हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। दिल्ली 20 साल पीछे चली गई है। आप अंदर जाके गलियों में देख लो, घरों में लोगों के पानी भर रहा है, पानी का निकास ख़त्म है, पानी की जो सफाई नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पहले लोगों को घरों में पीने का पानी जल बोर्ड से आता था, अब लोगों को पैसे मोल खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। कम से कम साल का उसका 12,000 रुपये खर्चा पानी का है। 12 पंजे 60, 5 साल में 60,000 तो एक बंदा पानी पे खर्च कर रहा है। अब ये कह रहे हैं हम 2100 देंगे, हम तो कहते हैं पहले 60,000 रुपये 60,000 दो ना। बात करें अखिलेश पति त्रिपाठी के, आप ही के बीच के व्यक्ति थे, आप ही ने उन्हें नेता बनाया, विधायक बनाया और 3 बार जिताया, तो वो इस जो जनता की समस्या है उन्हें अनसुना कैसे? देखो जी, जनता है, जनता भोली भाली जनता होती है। वो सोचती है हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला तो ये कुछ आएंगे तो अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा मिलेगा। एक उम्मीद के नाम पे लोगों ने उनको वोट दे दिया। अब जनता सारी हताश है, मायूस है जनता। कोई सुनने वाला नहीं है, ना काउंसलर सुनने वाला यहाँ का, ना विधायक सुनने वाला। जनता सिर्फ मझधार में है, मझधार में चल रही है। कोई सफाई नहीं, कोई अफसर सुनने वाला नहीं है। क्राइम दिन दिन बढ़ रहा है, मतलब सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। बाबा, क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार किस किस की टक्कर देखने को मिलेगी? देखो, टक्कर तो जनता के ऊपर है। वैसे कांग्रेस को लाना चाहिए। अखिलेश त्रिपाठी ने कुछ नहीं करा यहाँ पर। मैं भी पहले आम पार्टी में था, 3 इलेक्शन उनके साथ रहा, उन्होंने कुछ नहीं करा, ना कार्यकर्ताओं के साथ, ना वैसे अपने मॉडल टाउन चले गए। वो तो कह रहे हैं कि हम खुला चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, किसी के साथ भी हमने बहुत काम करे हैं, गलियां बना दी हमने। अगर खुला चैलेंज करते हैं तो केजरीवाल के नाम से ना लड़ें, आगे अपने आप आ जाएं, लड़ें आके लालबाग से। अगर उन्हें 50 वोट मिल जाने तो क्या जनता इस बार उन पे विश्वास नहीं नहीं, जनता विश्वास नहीं कर रही है। लोग कह रहे हैं अखिलेश पति त्रिपाठी 3 बार जीते हैं, इस बार विश्वास नहीं दिखाएगी, क्यों? ऐसा है जी, अब जो आम पब्लिक का जो भरोसा था, जो विश्वास था, जो अखिलेश पति त्रिपाठी से जताया गया था, वो अब बुरी तरीके से टूट चुका है। आप अभी हाल फिलहाल में जो आपने देखा होगा, 2016 में सीवर लाइन का उद्घाटन किया था अखिलेश पति त्रिपाठी जी ने। अरविंद केजरीवाल जी खुद आए थे रामला पार्क के अंदर, पानी का उद्घाटन करके गए थे। अभी तक घरों के अंदर ना तो पानी है, ना तो सीवर कनेक्शन चालू है, और प्लस मीटर ना लगने के बावजूद भी 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है। किस चीज का बिल आ रहा है? पानी का बिल आ रहा है। पानी का मतलब मीटर, पानी चालू नहीं है पर बिल आ रहा है। अरे वाह, बड़ी एक नई रोचक बात बताई कि पानी का बिल आ रहा है पर पानी की लाइन अभी चालू नहीं हुई है। सर, क्या नाम है आपका? सुदामा पासवान नाम है जी। सुदामा जी, अगर हम बात करें, लोग कह रहे हैं अखिलेश जी को नहीं चुनेंगे, आपकी क्या राय है? इस इलाके के दिल की बात जानना चाहते हैं। दिल के बाद जी, अखिलेश जी पूरे यहाँ खरा नहीं उतरे, कोई काम नहीं हुआ। ना तो यहाँ सफाई है, नालियों में कीड़े घूम रहे, ना तो यहाँ काउंसलर ने काम किया, ना विधायक ने काम किया। तो किस तरीके के काम थे जो यहाँ हो सकते थे परंतु उन्होंने मेरे को कोई भी बीजेपी के या झाड़ू का आके एक काम गिनवाए कि कौन सा काम नया खोले इनने। शौचालय कांग्रेस के राज्य में बनी है, जो भी बारात घर बनी है कांग्रेस के राज्य में बनी है, ये झुग्गियाँ कांग्रेस ने लाई है। दोनों आके बताए। झूठ सुनिए, झूठ, एक झूठा है, एक चोर है। ये हमारे दर्शकों को साफ चोर केजरीवाल और झूठा मोदी। अच्छा, देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जहां लोग टक्कर भी बता रहे हैं, वहां उन्हें एक को झूठा और एक को चोर भी कह रहे हैं। सर, क्या है, क्या दिक्कत परेशानी आ गई है? अखिलेश जी तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत काम करा है, क्या दिक्कतें हैं? अगर अखिलेश जी ने काम किया होता तो आज इतना ज़बरदस्त विरोध नहीं होता उनका। पब्लिक बहुत परेशान है, हताश है।
क्योंकि काम जो रोड बनने चाहिए, नाली बनने चाहिए, सीवर टूटे हुए हैं, शौचालय भरे हुए, पानी घर घर तक नहीं पहुंच पाया। जो वादा किया था इन्होंने कि 10 साल 5 साल में हम पानी पहुंचा देंगे घर घर तक, वो वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। परेशान है पब्लिक। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य पे उन्होंने बहुत काम किया है। सर शिक्षा स्वास्थ्य तो पहले भी होता था, आज भी हो रहा वही, क्या उन्होंने बदला? आम आदमी पार्टी को विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी को आप यहाँ नहीं चुनना चाह रहे हैं, तो फिर किसे इस बार अपना वो कीमती वोट किसे देंगे? अशोक गहलोत देवरा जी को जाएगा वोट सारा। अशोक गोयल देवरा जो बीजेपी से आए, उन्हें क्यों? क्योंकि उनकी छवि साफ है, 2 बार हारे भी है, लेकिन वो लगातार क्षेत्र में लगे रहे, जनता से रूबरू मिलते रहे, उनकी समस्याओं पे खड़े उतरे। जो भी समस्या आई पब्लिक को उन्होंने बताया, उनको उन्होंने पूरा भी किया जो कर सकते थे वो। चलिए, लोग अशोक गोयल देवरा जी पे भी विश्वास जता रहे हैं। अशोक गोयल देवरा ही क्यों? भाजपा ही एकमात्र विकल्प है दिल्ली की जनता के सामने, क्योंकि पिछले 11 सालों में केजरीवाल के नेतृत्व में, केजरीवाल तो उनको कहना मेरे हिसाब से गलत होगा, फर्जीवाल के नेतृत्व में जो गैंग गुंडागर्दी का चलाया गया है, उससे दिल्ली की जनता त्रस्त है, पूरी तरह त्रस्त है। ना तो यमुना आज साफ नज़र आती है, और जहां हम खड़े हैं इस वक्त लालबाग में, मॉडल टाउन विधानसभा का क्षेत्र है, यहां हर घर जल नल से देने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें भी भेदभाव होता नजर आया। अपने लोगों तक उन्होंने पाइपलाइन पहुंचाई, बाकी के लोगों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। लोग तो कह रहे हैं काउंसलर बीजेपी का है, वो भी काम नहीं करता यहाँ। भाजपा का नेतृत्व एकदम सक्षम नेतृत्व है जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है, तो मेन मुद्दे पानी, बिजली और जो जनजातीय मुद्दे हैं, उनके मद्देनज़र देखा जाए तो हमारा विधायक ऐसा है कि अगर उनसे काम करवाने के लिए जनता कहती है तो वो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। एक नहीं, अनेकों केस उनके ऊपर चल रहे हैं। आज भी 4 दिन पहले एक वीडियो सामने आई है, दलित व्यक्ति के साथ उन्होंने अभद्रता की। छठ पूजा में वो गाली गलौज करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। अखिलेशपति त्रिपाठी को बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ के काम नहीं करे हैं, पर कहीं ना कहीं काउंसलर की भी तो जिम्मेवारियां बनती है, वो भी जिम्मेदारी अगर कह रहे हैं यही लोग। हाँ जी, ये कह रहे हैं यहाँ तो भाजपा अच्छा नेतृत्व कर रही है। आप देख लीजिएगा ना गलियों में, कह रहे हैं कि हमें किसी ब्रो करना। आप खुद पर्याप्त देख लो, नालियों में पानी भरा है कि नहीं भरा। आप ये नाला देख लो, अभी पता चल नाला फ्लो है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ ये किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं इन्होंने। देखो 10 साल में देखो 10 साल में ना तो इन्होंने राशन कार्ड में नाम चढ़ाए, ना लोगों की पेंशन। बिल्कुल, हमारा ये काम है, हम इस जो लालबाग की तस्वीर है वो अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे, और जो यहाँ पर वोट मांगने आ रहे हैं उन नेताओं तक भी पहुंचाएंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ना मेरी बात पे आइए ना किसी, आप गली गली घर घर जाके आप पता करिए लोगों के जो घर बिल्कुल गड्ढे में जा रहे हैं। अभी ये डाल रहे हैं इसमें सीवर, नाली के ऊपर बंद कर रहे हैं, नाली बंद कर रहे हैं। क्या काउंसलर का नहीं बन रहा दायित्व तो मेरी नाली क्यों बंद हो रही है? इसको कैसे मेरा सफाई का साफ करेगा इसको? देखो जी, बता रहे हैं। मैं बिल्कुल उस बात पे एकदम क्लियर एंड कट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सारे नालियाँ जो हैं छोटी छोटी, वो जा कर के एक बड़े नाले में गिरती है, और बड़े नाले की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है, जो कि कभी भी किसी भी सीजन में साफ नहीं होते हैं। तो फिलहाल समस्या छोटी नालियों की है ना, यहाँ बड़े छोटी नालियाँ मिल किस नाली में रही है, किस नाले में रही है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही आज का चुनाव दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, तो इसको मुद्दे से ना भटकाते हुए विपक्षी दलों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि मुद्दे से ना भटके, जिन मुद्दों का ये चुनाव है उन मुद्दों पर वोट करेगी दिल्ली। तो क्या लग रहा है, ये अशोक गोयल देवरा भी बोल रहे हैं, कोई कांग्रेस को बता रहे कि कांग्रेस के टाइम में यहाँ क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव है? मेरा नाम पप्पू खान है और मैं पिछले 40 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। 15 वर्ष तो मैंने कुंवर करण सिंह साहब को देखा मैंने, आज तक उनको यही नहीं पता था ए ब्लॉक कहाँ है, बी ब्लॉक कहाँ है, सी ब्लॉक कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है, और ना सीवर पानी के बारे में कुछ उनको पता था, और ना उन्होंने पता करवाया। और जो पता करने जाता था उनको खदेड़ दिया जाता था। खदेड़ने के बाद अगर मान लो त्रिपाठी साहब ने ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में अगर सीवर डलवाई, उसका काम नहीं हो रहा, ना सफाई हो पा रहा, ना कुछ। एक तो करवा नहीं रहा है, दूसरा करवाया, ये खत्म हो गई। तीसरी ये है कि जेजे क्लस्टर में जितनी नालियां हैं डूसुप के अंतर्गत आती हैं। निगम पार्षद जो बीजेपी के, उन्होंने आरोप लगाया है कि वो काम नहीं करवा रहे। उनका काम है सिर्फ सफाई करवाने का, नाली बनवाने का काम होता है दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार आती है डूसुप के अधीन में। ये कूड़े का जो ढेर की इन्होंने बताया कि भी कूड़े का ढेर है,
कूड़ेदान साफ करने का किसका काम है? समाज का काम है। पहला समाज का है, दूसरा कर्मचारियों का। कर्मचारी सुबह साफ करके चले जाते हैं, उसके बाद ये कूड़े यहाँ से ऐसे फेंक देते हैं जो पब्लिक, जनता खुद ही स्वच्छ नहीं होना चाहती, जनता खुद ही गंदगी में रहना चाहती है। तो इसमें कर्मचारी क्या करेंगे और नेता क्या करेंगे? कहीं यहाँ की गंदगी में जनता का भी बराबर का हाथ है, इसमें भरपूर हाथ है। और मैं ये कह रहे हैं, मैं विपक्षी पार्टियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुंवर करण साहब ने अभी तक कोई कौन सी विपक्षी पार्टी, यानी कि आप लग रहा है कि एक पार्टी को समर्थन नहीं, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, 15 साल 25 सालों में उन्होंने क्या किया? और अभी सीवर में अगर पानी किसी का आ रहा हो तो बता दो मुझे। पानी की लाइन डली, लेकिन पानी आया हो तब ना। मैं आपको गिलास दे रहा हूँ लेकिन उसमें पानी नहीं दूंगा तो फिर पानी पिलाने का क्या फ़ायदा? सीवर की लाइन अभी सारी कच्ची है, 10-10 इंची की सीवर की लाइन डली है और उसमें अभी सीवर सारे जाम है। सफाई कर्मचारी को फ़ोन करो, लेकिन जेई जो जितने भी बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। कहते हैं हमारे पास कोई मैनुअल करने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। नहीं है तो भाई तुम सरकारी लाओ या प्राइवेट लाओ, करवाना तो भाई। जनता अगर इन शिकायतों को लेकर, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं जिनका दायित्व बनता है इन सारे विकास कार्यों को करना, उनका क्या रवैया रहता है? पहली बात तो ये है कि चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो, कम से कम उनके पास 10 आदमी जाएगा तब वो सुनेंगे। कोई भी कौन है, विधायक के अलावा? नहीं, विधायक मान लो 10 जनता चाहते हैं कि दर्शकों को और इस क्षेत्र की जनता को पता चले। अगर 10 जनता अगर विधायक के पास जाएंगे तब वो हमारे काम पे कार्रवाई करेंगे। और 10 लोग इकट्ठे नहीं होंगे क्योंकि काम करने वाले मजदूर लोग हैं, वो कहाँ से जाएंगे? नहीं जा पाएंगे कोई भी। और एक बंदे की सुनेंगे नहीं, एक बंदे को कह देंगे तुम नेता हो, नेता बन रहे हो, तुम अपने लिए आ रहे हो। हमारा इसमें क्या स्वार्थ है? अगर हम 15 साल चलिए, पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर डंका बजा रही है शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम का, तो क्या जनता नहीं पसंद करेगी उन्हें? बिल्कुल नहीं करेगी। स्वास्थ्य की जो बदहाली, आज हॉस्पिटलों की जो बदहाली है, मॉडल टाउन में आप यहीं कुछ दूरी पर जाएंगे चौकी नंबर 4 की तरफ, तो 3 बार उस ज़मीन का उद्घाटन हुआ है हॉस्पिटल बनाने के लिए। 200 बेड का हॉस्पिटल बनना था। आज तक वो ना 15 साल कांग्रेस के राज में बन पाया, ना 11 साल आपदा के राज में बन पाया। तो दिल्ली की जनता इसको कैसे भूल जाएगी? जो वादा खिलाफी करी है दोनों पार्टियों ने, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का समय तो अब यही है। देखिए, हम दिखा रहे थे आपको लालबाग का हाल, जिसमें लोग बता रहे थे। अब यहाँ की कुछ रहने वाली महिलाओं से बात करते हैं कि वो यहाँ किन परेशानियों से गुजरते हैं, या यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से वो खुश हैं या ना खुश हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हीरा देवी है। हीरा जी, अगर मैं बात करूं, जो मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के अखिलेशपति त्रिपाठी, वो इलाके के लिए काम करते हैं? इलाके के लिए कोई काम है? इधर क्या काम कर रहे हैं? कोई इधर काम नहीं कर रहे। सब ऐसा ही गंदा पड़ा हुआ है, नालियाँ गंदी पड़ी हैं, गटर बंद पड़े हैं बिल्कुल। वो कह रहे हैं हमने झुग्गियों में भी सीवर लाइन डलवाई हुई है, इसको सीवर लाइन पड़ी है लेकिन कोई फायदा है? सीवर लाइन से कोई फायदा नहीं है। ये बताया जा रहा है पानी का कनेक्शन है आपके यहाँ। लोग बता रहे हैं कि पानी का कनेक्शन है, मीटर नहीं लगा, पर बिल आया। हाँ जी, ये सच है। हमारा नहीं आया है लेकिन कई जनों का आ चुका है यहाँ बिल, काफ़ी जनों का आ चुका है बिल। तो पानी आता है? पानी नहीं आता। जब से कनेक्शन है ऐसे ही बंद दे रखे हैं कनेक्शन, कोई पानी नहीं आ रहा है इनमें। 2 साल हो गए इनको लगे हुए। मौजूदा जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के अखिलेशपति त्रिपाठी, उनके कामों से खुश हैं आप? कोई पता नहीं है क्या खुश हैं। जब नालियाँ बह रही हैं, पानी नहीं आ रहा तो क्या खुश हैं? सीवर लाइनें डली हुई हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बंद करा दो। ये बीमारियाँ फैल रही हैं दुनिया भर की, या फिर इसको चालू कराओ। कुछ तो सुविधा हो इससे। नाली का पानी बाहर बहता है, खाना खा नहीं सकते, यहाँ बैठ नहीं सकते। यहाँ गली में पहले बैठ जाते थे, इतनी बदबू के साथ कौन बैठेगा यहाँ? मतलब ये सीवर लाइन केवल देखने के लिए चालू नहीं चालू नहीं है। अगर अभी ये हालात हैं, अगर बरसात के समय की हम बात करें तो बरसात में कैसे हालात? वही होते हैं, जो नालियाँ बहती हैं वो बाहर बहता है, फिर गंदा पानी। तो देखिए, लोग बता रहे हैं पहले ही बह जाएगा रात को। यहाँ पानी, अगर हम यहाँ कपड़े लत्ते धोएंगे ना तो ये सीवर का पानी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर पानी की ये लाइनें देखी जा रही हैं कि ये कहाँ से लाई जाती है? ये बड़े बाग से है, चार उधर रोड पर से, पल्ली रोड से। अच्छा, बड़े बाग से? हाँ, हम अपने पाइप डाल के ले आए हैं। जैसे वहाँ से पानी का हमें परेशानी है तो वहाँ से पाइप डाल के ले आए अपने साधन के लिए, कि हमारे पास मतलब पानी की परेशानी है। और यही नाली देख लो कैसे भरी पड़ी है, ना सफाई है ना कुछ है, पानी का साधन नहीं है। अब बताओ, हम लोग तो हमेशा जो भी है, जब भी वोट आता तो वोट तो देते हैं भाई।
अब क्या करें, हमारे लिए को देखो यही दिक्कतें हैं, हमारी परेशानी आप तो खुद देख रहे हो ना, क्या परेशानी। इलाके के जो नेता हैं ये इन पे कोई लोग रह के क्या कर रहे हैं, यही देखो ना, नेता बन के क्या करेंगे जब हमारे पास परेशानी है नहीं हमारी खत्म हो रही है। हमारी जो दिक्कत है वो दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हो, तो हमारी जब परेशानी नहीं खत्म हो रही नेता क्या करेगा। ये जो विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी ये काम कर हमारे कहने का मतलब ये आप देखो ना खुद, अगर कोई भी हो, हमारे कहने का मतलब देखो, हमें नाम तो नहीं पता कौन है, लेकिन ये परेशानी आप तो खुद देख रहे हो ना, हैं विधायक तो विधायक सही कराए। पर विधायक को लाल बाग के ही रहने वाले थे ये अखिलेश पति त्रिपाठी, और ये लाल बाग का ही ख्याल नहीं रख रहे। रखना तो चाहिए ना, रखे होते तो क्या आपके सामने कूड़ा नाली नजर आता। और क्या इन पाइपों को लेकर और क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे समस्याएं यही पानी के लेके है, और क्या बताए, झुग्गी में रह रहे हैं, और क्या समस्या भर जाती है। हाँ, क्या होता है बच्चे? बारिश होती है तो नाली भी भर जाती है, रोड पे आने जाने में दिक्कत होती है। तो देखिए लोग बता रहे हैं ये नालियों में से पीने का पानी, और कभी कभी इस पीने के पानी के साथ में नाली का पानी भी घर तक आ जाता है। भी पानी भर जाता है नाली जब बारिश होती है तो। अच्छा, बरसात में और ज्यादा बुरे हालात हो जाते हैं, लोग यहाँ के बता रहे हैं। पानी की अगर हम बात करें तो पानी आता है यहाँ पर? नहीं आता भैया, बहुत कम आता हैगा, कभी आ जाता कभी नहीं आता है। और ये जो जंजाल बना हुआ है लाइनों, वहाँ रोड पे पाइप लगा, वहाँ से सब खींच करके लाए हुए हैं नाली के अंदर से। तो ये कैसे सरकार की तरफ से दिया गया है या खुद का है? तो सरकारी, लेकिन ये तो अपना है ना, इधर गलियों में तो उधर सरकारी है, लेकिन ये वैसा अपना हैगा। तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं इन लाइनों को अपने घर तक? ये देखा जा रहा है ये तो नालियों में से होके हाँ तो देख लो, ये खुद ही देख लो कैसे नाली में से आया हुआ है, नाली का पानी भी आ जाता, कई बार तो वही पीना पड़ता, क्या करें बताओ। जो इलाके के विधायक हैं वो कुछ नहीं करता, देख के चले जाते, कोई कुछ नहीं कर रहा है। पर केजरीवाल जी तो कह रहे हैं वो फ्री पानी पहुंचा रहे हैं घर। तो फायदा क्या है फ्री का? ये देखो ना, आप खुद ही देख लो, नाली में से आ रहा पानी है, और क्या। नहीं तो एक पाइप डलवा दें यहाँ तक गली में से, जैसे एक पाइप डलवा दे सब अपने घर में लगा लेंगे। लाइन तक ऐसे गए हुए हैं ये, आगे तो बहुत बुरा हाल है, निकल नहीं पाओगे। मौजूदा विधायक जो अखिलेश पति त्रिपाठी हैं उनके काम से खुश हो? भैया क्या खुश है क्या खुश नहीं है, कोई कुछ नहीं करता हैगा। देखिए आम आदमी पार्टी विधायक पर अब तक कई लोग सवाल उठा रहे थे, वो काम नहीं करते हैं। हमारे साथ में मॉडल टाउन विधानसभा अध्यक्ष हैं, अब इन्हीं से जान लेते हैं इन्हीं के पार्टी के विधायक पर जो ये आरोप लग रहे हैं इन पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, 10 साल पहले जो लाल बाग की स्थिति थी, यही जीटी कनाल रोड है, यही रेलवे लाइन के पास के है, लोग डब्बे उठा के बाहर लेटिंग करने में मजबूर थी। आज 10 साल में आज बाहर की स्थिति देख लीजिए कितना बदलाव है, और ना कोई पार्क में जाता है। और दिल्ली सरकार ने दूसरी कैसे शौचालय बनाए हैं जो जहाँ निःशुल्क बिना पैसे के लोग वहाँ पे आज टॉयलेट में जा रहे हैं। लाल बाग झुग्गियों में एक सम्मान की बात है कि आज लोग रोड पे जाने से पहले हटे हैं। और जो लोग पहले वादा कर देते थे कि हम सीवर लाइन डालेंगे, इस सरकार ने उन सभी गलियों में सीवर लाइन, पानी की लाइन डालने का काम किया है। झुग्गियों के अंदर जहाँ पे कभी सोचा नहीं था गवर्नमेंट कैमरे लगेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगने का काम हुआ है। जिन गलियों में लाइट नहीं होती थी वहाँ लाइट लगाने का काम कर रहे हैं। आज जिस स्कूल से हम पढ़े हैं आज़ादपुर विलेज में, वो स्कूल क्या हालत थी, आज मॉडल स्कूल बन के तैयार हुआ पड़ा है। सारी चीज़ें इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं सबके सामने हैं, चाहे वो लाइट का काम हो, चाहे सीसीटीवी का कैमरे काम हो। क्या कह रहे हैं, ऐसे हालात थे 10 साल पहले? देखो जी, मैं यहाँ की एक आम जनता में गिनती होती है, और मैं इतना जानता हूँ कि पहले से बहुत बदलाव है। कहने का मतलब ये लाइटें भी हैं, जिसमें के सड़कें हैं, जिसमें के कभी भी अगर विधायक जी के यहाँ जाओ तो काम होते हैं। जो अपने को दिखता है वो हम बोल सकते हैं, बाकी और जो जनता कह रही है उसको हम क्या कह सकते हैं। जिसको जैसी सोच वो वैसा बोलेगा। अब मेरी जैसी सोच है, मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि पहले भी कई नेता आए और गए। तो क्या लग रहा है 3 दावेदार इस चुनावी मैदान में उतर गए हैं, कौन सबसे बढ़िया? सबसे बढ़िया जी हमारे नज़र में तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम करे तो आम आदमी बढ़िया है जी। हाँ, सीधी यहाँ के जो प्रबल तीनों दावेदार हैं, एक मौजूदा विधायक है, तीनों में से कौन सबसे? ये तो टाइम आने पे जनता बताएगी। मेरे से आप ऐसा सीक्रेट वाली कोई बात ही नहीं है। आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्या पता टाइम पे कौन है और क्या कर सकता है किसके लिए। नेता प्रतिनिधि जनता की बात सुनते हैं ना, वो कौन क्या कर सकता है आप बताइए। अखिलेश पति त्रिपाठी के कामों से खुश? हाँ जी, मैं तो खुश हूँ। कुछ और लोग से बात कर जैसे ये कह रहे हैं काम गिना के वोट ले लो, हम काम अपने गिनाते हैं।
कांग्रेस ने अपने सरकार रहते हुए यहाँ पर 3 शौचालय एक्स्ट्रा थे। आप मेन रोड पे 2 शौचालय थे, जहाँ मेट्रो बन गया है 2 शौचालय बंद। ये आप अंदर जाइए, यहाँ 2 शौचालय थे, एक जेंट्स एक लेडीज बंद, खाली पड़ा है, स्मैक पी रहे हैं बच्चे। इनसे आइए ना, बात डिबेट करें हमसे, ये बात करें। 3 शौचालय बंद, जनसंख्या बढ़ गई 10 साल में, शौचालय एक भी नहीं बढ़ा, एक बढ़ा 150 को जो बता रही है। और फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस से लेकर आई, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस से लेकर आई, RTI का अधिकार कांग्रेस से लेकर आई। आज ये 18 साल में अपने बच्चे का 18 से ये अपने राशन कार्ड में अपने बच्चों का नाम तक नहीं चढ़वा पाए, राशन कार्ड नहीं बने। 60 साल के लोगों की पेंशन खा गए। आगे 2100 रुपये कह रहे हैं, तो ये पहले 2100 रुपये दे देना फरवरी में, उसमें जनवरी में वोट दे 2100, फरवरी में वोट ले ले, पहले 2100 दे दें। सरकार बनेगी तो अरे अभी तो सरकार इन्हीं की है, अभी भी तो सरकार इन्हीं की है। आप खुद सोचिए सरकार किसकी है अभी सरकार तो इन्हीं की है। 2100 दे दे। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या ये जो कह रहे हैं, इन्होंने काफी सारे काम गिनवाए हैं यहाँ पर जी, क्या काम हुए हैं? आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं क्या? अभी मैं आपको बता दूं, अभी आप मेरे साथ चलिए, 5-6 साल से सीवर बने हैं, डले हैं, चालू नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक पड़े हैं, पानी बैक मार रहा है उसमें। और ये जिसकी बोलते हैं कि क्या नाम है, ये अपना विधायक की बात करते हैं, विधायक को अब देखा है मैंने पिछले 5 साल बाद, अब देखा है मैंने, विधायक आता ही नहीं है। और ये कहते हैं कि हमारा विधायक काम कर रहा है, ये कहते हैं हमने 2100 रुपये देने का वादा किया है। मान लिया हमने, पंजाब में तुमने 1000 रुपये देने का वादा किया था, कहाँ गए वो 1000 रुपये आपके? वहाँ भी दो, वहाँ की जनता का तो आपको वोट नहीं दिया उस जनता ने आपको, वहाँ भी देने चाहिए थे आपको, वहाँ क्यों नहीं दिए? ये यहाँ पे पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है, पब्लिक को पागल बना के वोट ले लेंगे। यहाँ मौजूदा विधायक अखिलेश त्रिपाठी है, जनता उन पर अपना विश्वास दोबारा दिखाएगी क्या? आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली के दिल की बात, मॉडल टाउन विधानसभा इलाके के लालबाग इलाके की जनता के। आप खुद सोचिए, यहाँ लोग जिन हालातों में हैं, जिन परेशानियों में हैं, क्या यहाँ इस जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने काम किया होगा? अब दिल्ली विधानसभा चुनाव आ चुका है, तीनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने दावेदार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। वो जनता तक पहुंचेंगे और उनसे अपना कीमती वोट भी मांगेंगे, और जनता तैयार है उनके जवाब मांगने के लिए, उनसे इन परेशानियों को बताने के लिए कि आखिर वो कहाँ थे जब वो इन समस्याओं से गुजरे।